राहुल गांधी के बार बार कास्ट सेंसस के डिमांड को उठाने के बाद फाइनली अब यह नजर आ रहा है कि उनकी जीत हो गई है, क्योंकि कैबिनेट ने नोट दे दिया है कास्ट सेंसस का। 1931 यानी कि ब्रिटिश राज के दौर में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था भारत में, और अब उसके बाद अब इसके लिए नोट मिला है, जिसकी तैयारियां अब धीरे से होंगी। इसके छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ेगा, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से। सर, राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिन है, वो वेलकम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इस पूरे डिसीजन को। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्होंने ही लड़ा था। बहुत बार उन्होंने कास्ट सेंसस की बात कही थी, हर एक फोरम से, हर एक प्लेटफॉर्म से वो कास्ट सेंसस की बात कहते हुए आए थे। आपको लगता है कि उनके वेलकम करने के अलावा सबसे बड़ी जीत अगर हम देखें तो ये फाइनली उनकी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब इस चीज से सहमत है कि कास्ट सेंसस भारत में होना चाहिए। क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार को बहुत ही मजबूरी में लेना पड़ा ये फैसला, क्योंकि चारों तरफ के पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि अगर आप कास्ट सेंसस अभी भी लागू नहीं करेंगे तो इससे बीजेपी का अगले चुनावों में बड़ा नुकसान होगा। और आप इस बात को याद करिए कि जब बिहार में नीतीश कुमार और राहुल और लालू सबकी मिलीजुली सरकार थी, तब वहां पर एक कास्ट सेंसस करवाया गया था। और वो कास्ट सेंसस, उसका बड़ा विरोध किया था बीजेपी ने। बिहार में बीजेपी ने विरोध किया था, राष्ट्रीय स्तर पे इसको जातिवाद को बढ़ाना, ये वो कहा गया था। बीजेपी के नेताओं के अनगिनत बयान थे उसके खिलाफ। ये एक अलग बात है कि आज नीतीश बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बिहार के कास्ट सेंसस ने ये साबित किया था कि ओबीसी कम्युनिटी कितनी बड़ी है बिहार में। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ सर्वे। ऐसा ही कुछ एक और प्रदेशों में कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो कास्ट सर्वे हुआ, जैसा कि छत्तीसगढ़ में। तो इन सब जगहों से ये साबित हुआ कि ओबीसी आबादी कितनी बड़ी है। विद इन दी ओबीसी कम्युनिटी कौन कौन सी कास्ट किस प्रपोर्शन में है, किस अनुपात में है। इन सब को लेते हुए मोदी सरकार के लिए बड़ी असुविधा थी कि जो सबसे पहले अभी विधानसभा के चुनाव बिहार में, बंगाल में होने जा रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहता। तो इनको ये सेंसस तो होना ही था, चूंकि 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। इस सेंसस में इन्होंने कास्ट को जोड़ा है, जो ठीक किया है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि लोकतंत्र में हर पार्टी को लचीला रहना चाहिए। आपका एक वक्त का स्टैंड अगर गलत था तो आपको उसको सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये उन्होंने, मोदी ने अपनी पार्टी की गलती को सुधारा है। और जो विरोध किया था राहुल गांधी का, कांग्रेस का, और भी अपोजिशन की पार्टीज चाह रही थी कास्ट सेंसस पूरे देश में, तो बीजेपी को करना पड़ा है। आप जो कह रही हैं तारीफ में कि ये राहुल गांधी की जीत है, तो हकीकत तो वैसी ही है। तो ये कास्ट सेंसस इज नाउ अ रियलिटी। अब हम थोड़ा सा क्रेडिट से ऊपर भी उठ जाएं कि हो गया। उन्होंने मांग की थी, उसकी क्रेडिट उनको। मोदी ने ऑर्डर किया है, डिसाइड किया है, उसकी क्रेडिट उनको। नाउ कास्ट सेंसस इज अ रियलिटी। ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ऑलमोस्ट, लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और शायद तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका कोई कास्ट बेसिस नहीं है, बेस नहीं है इनका। वो एक अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पे पूरे देश की पार्टियां जो हैं वो कास्ट सेंसस के फेवर में थी। वो होने जा रहा है और ये वक्त की जरूरत भी थी। सब पॉलिटिकल लैंडस्केप इससे किस तरह से बदल जाएगा, क्योंकि कास्ट सेंसस है अब तक एक स्ट्रक्चर था चीजों का, पॉलिटिकल पॉलिसीज का, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्टांस का कुछ कास्ट को लेकर, वो क्या बदल जाएगा? पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह से अफेक्ट करेगा? अभी देखिए, एक तो विधानसभा के चुनाव हिंदुस्तान में हर साल 2-4 विधानसभाओं के होते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ नहीं है, तो 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव 5 राज्यों का एक साथ होता है, ऐसा अलग अलग रहता है। तो राज्यों के कुछ चुनाव तो बिना असर के हो जाएंगे अभी, क्योंकि ये सेंसस की रिपोर्ट आने में ही समय लगेगा पहला, तब तक शायद बिहार बंगाल के चुनाव हो जाए। लेकिन मैं 3.5 साल, 3.25 साल बाद के छत्तीसगढ़ और दूसरे 4 राज्यों के चुनाव देखता हूँ, 5 राज्यों के एक साथ। तब तक जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी रहेगी। तब तक डिलिमिटेशन के बारे में तय हो चुका रहेगा कि देश में डिलिमिटेशन होना है कि नहीं होना है। होना है तो कैसा होना है, सिर्फ संसदीय सीटों का होना है, सिर्फ असेंबली का होना है, दोनों का होना है, ये तय हो चुका रहेगा। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण का,
कि जितनी भी सीटें रहेगी, डिलिमिटेशन हो ना हो, 30% सीटें महिलाओं को जाएंगी। तो ये तीन बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने जा रही हैं, जिनमें जनगणना हर 10 साल का एक रेगुलर एक्सरसाइज था, जो 2021 में नहीं हो पाया था, देर से हो रहा है। तो जनगणना 1, डिलिमिटेशन 2, महिला आरक्षण 3, अगर आप इन तीनों को लागू कर पाते हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ और 4 और राज्यों के चुनाव के पहले, तो आप देखेंगे तस्वीर कैसी हो जाएगी, आज उसका अंदाज लगाना मुश्किल है। We would need a ChatGPT or some other AI tool कि ये कैसा होगा, पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मेरा अंदाज बतला सकता हूँ। जो डिलिमिटेशन होने वाला है वो होगा सेंसस की रिपोर्ट के बाद। उसमें कास्ट सेंसस का कोई रोल नहीं है डिलिमिटेशन में। डिलिमिटेशन है पॉपुलेशन और एरिया, इसके हिसाब से पार्लियामेंट्री सीट और असेंबली सीट इनको डिसाइड करना, और किस स्टेट में इन दोनों की सीटें कितनी बढ़ेंगी इसको तय करना। इसमें आपको ध्यान है कि साउथ की जो स्टेट्स हैं वो इस पैरामीटर के खिलाफ हैं कि केवल आबादी के अनुपात में सीटें बढ़ जाए। उसमें साउथ की सीटें कम हो जाएगी बिकॉज दे हैड बीन मोर रिस्पॉन्सिबल इन पॉपुलेशन कंट्रोल, और हिंदी बेल्ट और नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएंगी क्योंकि यहाँ के लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में ओवर टाइम करते रहे हैं। तो ये एक नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है, जो दूसरी लैंग्वेज को लेके, दूसरे कन्फ्रंटेशन को लेके ऑलरेडी चल रहा है, वो डिलिमिटेशन के मुद्दे पे एकदम बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत आसान नहीं रहना है मोदी सरकार के लिए कि डिलिमिटेशन को कैसे लागू किया जाए, नहीं किया जाए। जैसा पीछे की कई सरकारों ने डिलिमिटेशन को 10 साल बढ़ा दो और 10 साल बढ़ा दो, इसको डिले किया जा रहा था। लेकिन अब वो मुद्दा बन के खड़ा है। तो क्या होगा डिलिमिटेशन का, पार्लियामेंट्री सीटों का, विद इन द स्टेट असेंबली सीटों को अगर डिलिमिटेशन करना है, उसमें किसी राज्य को दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु के भीतर जितनी सीटें हैं वो बढ़ जाएं, तो सब पार्टी खुश रहेगी कि उनको ज्यादा एमएलए मिलेंगे विधानसभा में। तो वहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत है पार्लियामेंट की सीटों के लिए, जिसके लिए नई इमारत में शायद 1000 सीटें लोकसभा में बनाई गई हैं हॉल में, वहां पे दिक्कत है। तो वो सरकार को एक और कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, जैसा कास्ट सेंसस का लिया है ऐसा। तो ये एक फैसला हुआ। दूसरा, अगर असेंबली का डिलिमिटेशन होता है तो छत्तीसगढ़ में ये उम्मीद है कि 90 सीटें जो हैं असेंबली की बढ़ के 120 तक हो जाएगी। मुझको किसी ने कहा है कि असेंबली की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका फ्लोर जो है 200 मेंबर के लायक बनाया गया है। अगले 50 साल में भी जितने बढ़ के एमएलए होंगे उस लायक बनाया गया है। अभी 120 की चर्चा है अगर डिलिमिटेशन होता है तो ये नंबर बढ़ने से भी एक सीन चेंज होगा। अब इसके बाद में डिलिमिटेशन हम मानते हैं स्टेट्स में तो हो जाएगा बिना प्रॉब्लम के। इसके बाद आएगा 30% महिला सीटें। ये कैसे डिसाइड होंगी? क्या जैसे म्युनिसिपल में डिसाइड होती है, लॉटरी निकाली जाती है सीटों की, ऐसे डिसाइड होगा? बारी बारी से कोई सीट, महिला सीट, अलग अलग सीटें बनेगी, उससे सीन चेंज होगा। आज एक भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की ऐसी नहीं है जिसने 1/3 कैंडिडेट महिलाओं को बनाया हो। वो 40% दिया था कांग्रेस ने एक बार प्रियंका गांधी के लीडरशिप में यूपी में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वहां इंचार्ज थे चुनाव के, वो बोगस साबित हुआ। मैंने भूपेश बघेल जी ने जब सीएम हाउस में लंच रखा तो मैंने उनसे पूछा कि वहां 40% दिए थे महिलाओं को, तो यहाँ भी चुनाव में 40% दोगे ना महिलाओं को टिकट? तो कहा, कहाँ भैया, कहाँ मेरे को डुबा रहे हो ऐसा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों के सामने रहेगा कि 1/3 सीटें महिलाओं को देना है। कौन सी सीटें रहेगी, कैसे तय होगी? लॉटरी ही निकलेगी और कोई तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि हमने म्युनिसिपल पंचायत में देखा हुआ है वो। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है, मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ के 3.5 पौने 4 साल बाद का जो विधानसभा चुनाव आएगा, तब तक ये तीनों चीजें हो चुकी रहेगी, ऐसा मुझको लगता है। उससे नजारा एकदम बदला हुआ रहेगा।